रात का सन्नाटा, हवा में अजीब सा बोझ और एक ऐसी सरजमीन जो कभी जन्नत थी, मगर फिर एक लम्हा आया और सब कुछ खत्म हो गया। न बाग रहे, न महल्लात, न गुरूर, सिर्फ तबाही और एक सबक। क्या था वो राज? क्यों अल्लाह ने एक खुशहाल कौम को मिटा दिया? ये है कौमे सबा की सच्ची कहानी। कौमे सबा कुरान में जिक्र होने वाली एक अजीम कौम। ये लोग मौजूदा यमन के इलाके में आबाद थे। यहाँ हर तरफ हरियाली थी, जरखेज ज़मीनें, बहते हुए पानी और शान व शौकत। ये सिर्फ एक कौम नहीं थी, ये एक ताकत थी, एक तहजीब जो अपने वक्त की मिसाल थी। लेकिन हर उरूज के बाद ज़वाल आता है, और कौमे सबा का ज़वाल उनके अपने गुनाहों की वजह से आया। ये वो ज़मीन थी जहां दो तरफ बाग ही बाग थे। कुरान में आता है कि इनके लिए दो बाग थे, दाएं और बाएं जानिब। हर तरफ नेमतें थीं, फल, पानी, खुशहाली, और इन सब का राज था मारब का अजीम बंद। ये बंद बारिश के पानी को जमा करता और पूरे इलाके में जिंदगी फैला देता। कौमे सबा के पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, सुकून। अल्लाह ने फरमाया, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। मगर यही वो मकाम था जहां से कहानी बदलने लगी। उसी कौम में एक मलिका थी, बल्कीस, अजमत, दौलत और इख्तियार की मालिक। लेकिन वो सूरज की इबादत करती थी। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम आया, एक खत जिसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर आ जाओ। ये सिर्फ एक दावत नहीं थी, ये सच की तरफ बुलावा था। मलिका बिल्कीस ने सोचा, मशवरा किया और फैसला किया वो खुद सच को देखने जाएगी। जब वो पहुंची तो एक अजीम महल उसके सामने था, चमकता हुआ, दिलकश और नाकाबिले यकीन। फिर उसे महल के अंदर दाखिल होने को कहा गया। जैसे ही वो आगे बढ़ी, उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वो रुक गई। उसे लगा ये पानी है, शफ़ाफ, बिल्कुल साफ। उसने अपने कपड़े को थोड़ा सा ऊपर उठाया ताकि पानी में कदम रख सके, लेकिन ये पानी नहीं था, ये शीशे का बना हुआ फर्श था। इतना साफ, इतना शफ़ाफ कि पानी का गुमान होता था। वो हैरान रह गई। ये कोई आम बादशाहत नहीं थी, ये अल्लाह की दी हुई कुदरत थी। इसी लम्हे उसके दिल में सच उतर गया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम करती हूँ। ये वो लम्हा था जब एक मलिका ने अपना गुरूर छोड़ दिया और सच को कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया और नेमतें बढ़ती गईं, मगर शुक्र कम होता गया। लोग गुरूर में मुब्तला हो गए। उन्होंने समझा ये सब हमारी मेहनत है। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। कुरान कहता है, उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया। और फिर एक अजीब दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारे सफ़र के फासले बढ़ा दे। ये वो लोग थे जिन्हें आसानी मिली थी, लेकिन वो उसी आसानी से तंग आ गए। ये नाशुक्री की इंतहा थी। मारिब का बंद जो उनकी जिंदगी का सहारा था, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगा। कहा जाता है कि छोटी छोटी दरारें पड़ने लगीं। कुछ रिवायात में आता है कि एक मामूली जानवर यानी दीमक या चूहे जैसे जानवर इस बंद को अंदर से खोखला करने लगे, मगर असल हकीकत ये थी,
یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ جب قوم حد سے گزر جائے تو اس کی مضبوط سے مضبوط بنیاد بھی ہل جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، ایک زوردار آواز، اور بند ٹوٹ گیا۔ پانی کا ایک خوفناک سیلاب، سیل ارم، ہر چیز کو بہا لے گیا۔ گھر، کھیت، باغ، سب ختم۔ لوگ چیخ رہے تھے مگر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ صرف پانی نہیں تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان کے باغوں کو بدل کر ایسے باغ بنا دیے جن میں کڑوے پھل تھے۔ وہ جنت اب ایک ویرانہ بن چکی تھی۔ قوم سبا بکھر گئی، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ ان کا نام رہ گیا اور ایک سبق۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ نعمت ہمیشہ امتحان ہوتی ہے۔ اگر شکر کرو تو بڑھتی ہے، اگر ناشکری کرو تو چھن جاتی ہے۔ آج ہم بھی نعمتوں میں ہیں، لیکن کیا ہم شکر گزار ہیں؟ یا ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، اپنے دل کو نرم کرو اور شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب وہ آتی ہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو اور آپ اپنے دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔